दगाबाज। शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई हमारे दुश्मन का हमारे सामने। भैया अब हमारा दुश्मन नहीं रहा है, हमारा दोस्त बन चुका है। अब इससे हमें कोई खतरा नहीं भैया। दुश्मन दुश्मन होता है, वो कभी दोस्त नहीं बन सकता। न जाने किस तरफ से वार करे, किसी को पता ही नहीं चलता। भैया वो कह रहा था कि विदेश से चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर मंगवाएंगे, इतना बहुत सारा पैसा है भैया। क्या उसके साथ धंधा करेगा? गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर मंगवाएगा, दूसरों की जिंदगी से खेलेगा। क्वेश्चन तो जान चला कि मैं तेरी सारी ये बहाने पढ़ाना किसी और को। एक पैसा तुझे मैं अब दूंगा नहीं, जान चला तू यहाँ से। बेवकूफ समझ रखा है, मैं जानता हूं तेरे धंधे शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए, अयाशीबाजी करने के लिए। तेरे लिए मेरे पाठ फूटे। क्या कहा भैया? पैसा नहीं दोगे तो क्या कहा? रुपया और मुझको दोगे है? क्या कहा? रुपया मुझको दोगे नहीं, आधे हिस्से का घर में मैं हकदार हूँ, तुमको देना पड़ेगा। और किसी भी समझो नाता नहीं, मैं भी होशियार हूँ। भैया पैसा नहीं दोगे, आधे हिस्से का घर में मैं भी हकदार हूँ। मैंने कब कहा कि तेरा हिस्सा आधा घर में नहीं है? तेरा हिस्सा है, लेकिन हिस्से हक की बात वो लोग करते हैं जो पहले मेहनत कर, पैसा पैदा करना सीख, उसके बाद हक के। भैया पैसा ना देकर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो बुरा भी नहीं कर रहे हैं। पछताओगे, देखा जाएगा। जान से जाओगे। पागल हो गए हैं? घर में इस तरह से लड़ाई झगड़ा किया जाता। लड़ाई झगड़ा? और क्या? और पैसे मांग रहा था तो देते क्या हो जाता? अच्छा पैसे दे देते? तुम्हारे लाड़ प्यार ने तो उसे बिगाड़ रखा है। जब देखो तो पैसा पैसा पैसा, जितने पैसा मांगता है उतने दे देते हो। कल 50,000 दिए थे, आज जानकारी किया, आखिर पैसों का क्या किया? मानती हूँ ये गलत रास्ते पर चल चुका है और इसकी गलत संगत हो चुकी है। जब अब की बार में आएगा तो मैं इसे अच्छी तरीके से अच्छी प्रकार से समझा देना। हाँ। आइंदा करे हमें दुश्मन के संग कभी हमें किसी सूचना शिकायत मिली तो सोच लेना हम अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। चलो इससे पर कैसे अच्छी प्रकार से समझा देना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं। हाँ, मैं समझा। छोटे मालिक आप शराब पी रहे हैं? लोग शराब कब पीते हैं? कब भैया? या तो ज्यादा खुशी हो या ज्यादा गम। भैया मुझे खुशी नहीं, आपके चेहरे पे गुस्सा झलक रही है। आखिर बात क्या है? नौकर भैया भैया एक बात बता रहे, रो नहीं भैया। क्या इस जमीन जायदाद में मेरा हिस्सा नहीं है? ये किसने कहा कि आपका इसमें हिस्सा नहीं है? भैया से हमने 5 लाख मांगा था तो 5 लाख रुपया नहीं दिया, मुझे पैर की ठोकर मारकर चौपाल सा। ये तो आपके भैया ने बहुत गलत किया है। नौकर भैया भैया कहते हैं मैं शराबी हूँ, शराबी हो, मैं जुआरी हूँ, जुआरी हो, मैं अय्याश हूँ, रंडियों के कोठे पे जाता हूँ। तो क्या हुआ? हमारे लिए भैया के पास एक फूटी कौड़ी नहीं। आधे क्या तुम मालिक हो? तुम्हारा रुपया चाहे जुआ खेलो चाहे दारू पियो, रुपया दही देकर है नौकर भैया। वो साला बंसिया बंसिया जो हमरे जूतों में मिट्टी के बराबर है, हाँ मालिक। भैया ने उसे 50
नौकर उनके लिए सब कुछ है हाँ भैया। और मैं उनका सगा भाई, मेरे लिए कहते एक फूटी कौड़ी नहीं है। ये तो भैया आपके गलत कर रहे हैं। शायद भैया ने मुझे दूध पीता हुआ बच्चा समझ लिया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। इसीलिए भैया ने मुझे पैसा नहीं दिया और भाई साहब ने मुझे और समझ रखा ना। तो भाई साहब ने मुझे और समझ रखा नादान, और इसी वजह से भाई ने और किया मेरा हाँ भैया। नहीं एक पैसा मुझे दिया है, दिया मेरा अपमान, नहीं एक पैसा मुझे दिया है, और जानबूझकर भाई ने और भाई से पैर कानून तनाव साथ रहते और दिल में ठान लिया है, कानून तनाव साथ रहते और दिल में ठान लिया है, और नहीं बचेंगे किसी तरह से, और ये संकल्प नहीं बचेंगे और किसी तरह से, और ये संकल्प सीने तो आता है, इसी वक्त जाके भैया के सीने में छह की मालिक, गुस्से पे काबू करना सीखो, जल्दबाजी का काम बिगड़ जाता है। तो कुछ महीने में सही कहता है, हाँ भैया। जल्दबाजी में उठाया गया कदम हो सकता है कि हमारे लिए खतरा बन हो जाए। सकता है। वो सारे फसाद की जड़ है साला बंसिया। बंसिया। अगर बंसिया ने मेरी शिकायत भैया से नहीं किया होता हाँ मालिक। तो भैया मुझे पैसा दे देते। इसका मतलब ये साला बंसिया भाई भाई का आज के बाद बंसी जिंदा ही नहीं रहेगा। वो कहावत तूने सुनी होगी, कौन सी? कहते हैं ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी की उकर, ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी की उकर, हाँ भैया। ना रहेगा बांस तो बजेगी बांस। उखाड़ूंगा पेड़ को जड़ से, बढ़ेगी फिर डाल कैसे। उखाड़ूंगा पेड़ को जड़ से, बढ़ेगी फिर डाल कैसे। ना रहेगा बंसी जिंदा तो करेगा। चलो आज हमारे साथ कहाँ भैया? बंसिया की झोपड़ी पे। झोपड़ी पे? आज के बाद बंसिया का नामो निशान। प्यारे दोस्तों, मेरा ही नाम सुमन है। मैं इसी उदयपुर की रहने वाली हूँ। एक मेरा भाई है जिसका नाम बंसी है। बंसी भैया न जाने कहाँ को गए हैं। ठीक है, बंसी भैया का इंतजार करती हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ भैया, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इंतजार कर रही थी। और क्या? मैं आ गया हूँ। मगर भैया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और मुझे दीजिए आज आशीष भैया, दीजिए। मुझे दीजिए
सिवा मेरा कौन है? कोई नहीं है, तू ही तो मेरी हर खुशी है। और तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा और किसे दूंगा बहना? सब कहते हो और तुम्हें दे रहा भैया, और तुम्हें दे रहा हूँ ये आशीष बहना, तुम्हें दे रहा। घोड़ा झार की तरफ से ये 20 रुपए आप लोगों की सीन पे दे रहे भाई साहब के लिए धन्यवाद। भगवान से सांस में यही दुआ करता हूँ कि मेरी बहन हमेशा के लिए खुशहाल रहे, जिंदगी में किसी बात की तकलीफ महसूस। कहते भैया तुम्हारे सिवा हमारे दुनिया में कौन है भैया? मेरी प्यारी बहन तेरे सिवा मेरा कौन है? कोई नहीं है। ऊपर वाले से कहना भैया आपके लिए भैया सलामत रहे भैया। और ये आ गए हैं धर्मेंद्र भैया, ग्राम शाखिन, काला नदिया, जिला हरदोई की तरफ से ये 20 रुपए भाई बहन के सीन पे दे रहे भाई साहब के लिए धन्यवाद। और सलामत रहे और मेरी भैया दुआ तेरी दुआ मेरे साथ और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ भी रहे। सलामत रहे मेरी भैया दुआ सलामत रहे मेरी भैया भैया आज के दिन माता पिता की मर जाने के बाद आप ही ने तो मेरा लालन पालन किया है भैया। आज के दिन अगर तुम नहीं होते तो हम तो संसार में जीवित नहीं रहते भैया। बिल्कुल ठीक है बहन। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी भैया। बहन ये तू क्या कहती है? एहसान की बात कर रही है? हाँ, एहसान का नाम अब दोबारा अपनी जुबान पे मत लाना, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, वो मैं अदा कर रहा हूँ जिस प्रकार से हर बहन का भाई फर्ज अदा करता है बहन। और तुझे मैं एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। वो कौन सी खुशी की बात बताना चाहते हो भैया? तेरे भी दिल में बहुत बड़ी खुशी होगी। हाँ तो बताइए ना आखिर बात क्या है? हाँ मैंने तेरी शादी तय कर लिया है।
भैया मुझे तुम अपने से दूर करना चाहते हो भैया। अरे नहीं प्यारी बहन, तू हमेशा मेरे दिल में है और रहेगी। तुझे मालूम होना चाहिए, इंसान गरीब हो या अमीर, लड़की कभी घर में नहीं बिठाई जा सकती है, इसलिए शादी करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा करे ना भैया गिरो क्योंकि मैं और शादी अभी तो किसी से करूंगी नहीं, और इससे पहले ये भाभी को ले आओ। ये भाभी को ले आओ घर, फिर पल तो आएगा तुम्हारी और ये आ गए हैं राजू ओड़ा झार प्रतापनगर चौराहा की तरफ से। ये 20 रुपए आप लोगों की सीन पे दे रहे हैं भाई साहब के लिए, धन्यवाद। के पहले ये भाभी को ले भाभी की बहुत बड़ी लगता है। के पहले ये भाभी को ले फिर पहल तो आप समझा? मेरे कहने का भाभी की मतलब तेरे दिल में बहुत बड़ी चाहत है ना। भैया पहले भाभी आएगी फिर मैं शादी करूंगी, वरना मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन करेगा? हाँ? मेरी प्यारी बहन, ये तो सच है, मेरा ख्याल तो हमेशा रखती है। एक बहन, तेरी शादी करने के बाद मैं भी अपनी शादी करूंगा, तेरे लिए अच्छी सी भाभी ला करके दूंगा। पहले वादा कीजिए। वादा करता हूँ बहन, और तेरी शादी में बड़े धूमधाम से करूंगा, यहाँ के लोग सभी देखते ही रह जाएंगे। देख, मालिक के वहां से मैं पैसा लेकर के आऊँ ना। हाँ। और कल ही बारात आएगी, सारी बारात की तैयारी भी करना है, अपना घर खुशियों से गूंजेगा। कितनी खुशी की बात होगी। मैं जा रहा हूँ, सभी सौदा लेकर के आऊंगा और तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर के आऊंगा। मगर भैया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी भैया। मैं बहुत जल्द साथ में जाऊंगा। मगर भैया और ज्योति से ज्योति जलाते चलो। कितनी अच्छी है मेरी बहन। और क्या? खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए अच्छी बात बतला रही है। समाज के हर प्राणी को हमेशा के लिए कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए, ताकि आपस में कभी लड़ाई झगड़ा विवाद न हो सके। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। को नहीं मालूम है मेरी शादी तय हो गई है। जिस दिन हमारी शादी हो जाएगी अपने राजा के साथ खूब मौज मस्ती करूंगे। हाँ, और मेरे सपनों का वो राजा और मेरे दिल का वो राजी कुमार। हाँ, और मेरे सपनों का वो राजा और मेरे दिल का वो राजी कुमार। और मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी और मुझ पे छाने लगा मुझ पे प्यार। और करती हूँ मैं तो और कभी तो इंतजार, ये तो है मुझको पता घटाता